अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा जंग बंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की सालिसों की तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सर्वे शेयर कर दिया। सर्वे में 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहदे की हिमायत की है। ईरानी आला अहदेदार ने बरतानवी खबरसा इदारे से गुफ्तगू में कहा, सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी है। ईरान अमरीका अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए तजवीज़ दी गई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि सालिसों के जरिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती ज़राए फ़ाल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं। तवील अमन की कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने वफ़द के साथ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान वाटर मैनेजमेंट समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। गैर कानूनी आमदरफ्त की रोकथाम, दो तरफा ताउन मज़ीद मुअस्सर बनाने पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त और मुअस्सर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। फरीकैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस तबादले और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक मामलात पर मुशावरत भी करेंगे। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के लिए समंदरी आमदोरफ्त पर पाबंदी का ऐलान। हौसी क़यादत ने कहा, तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तैयारी है। महाजों पर मज़ीद जंगजू भेजे जाएँ। अगर सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर कशीदगी बढ़ाई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के ईरान पर 9वें रोज़ भी हमले। ज़ेर तामील दारख्वेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों में शिराज, बुशहर, तब्रेज़ समेत दीगर शहरों को टारगेट किया। हमलों में एक शहरी शहीद, मुताअद्दिद ज़ख्मी। कई शहरों में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। अमरीका फ़ौज के हमलों में ईरान के कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के शुमाली इराक में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर ईरान पर शदीद हमले किए। ईरान के जवाबी वार उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर्स को तबाह करने का दावा। कुवैती हुकाम ने ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात मुतासर होने की तस्दीक की। कहा, ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात समेत पानी साफ करने का एक प्लांट मुतासर हुआ। अमरीकी सफारत खाने के मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर मजीद F-16 और F-35 तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर कर रहे हैं। ओमान के इलाके कमराज में बहरी जहाज पर हमला। जहाज पर आग भड़क उठी। बरतानवी मैरी टाइम के मुताबिक हमले के बाद अमले ने जहाज खाली कर दिया। जहाज पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमेरिका से जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बढ़तरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जंग के दौरान ईरान को तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया था, ताहम ये साजिश कामयाब न हो सकी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने कहा, अमेरिका खित्ते में मज़ीद फ़ौजी साजो सामान लाकर जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमेरिका ने हमारी इंटेलिजेंस को अपनी अकल की तरह कमज़ोर समझने की गलती की है। ईरान अमरीका में जंग बंदी की खबरें। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल पर आ गया। WTI के $82 में सौदे। UAE मरबान $80 फी बैरल पर फरोख्त। KP के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ियों और पुल बह गए। सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान बहक। फसलों को शदीद नुकसान। लंडी, कोतल और जमरूद में सैलाबी रैलों में 6 अफराद बह गए। एबटाबाद, नथिया गली के नदी नालों में भी तुग़यानी। पेशावर, नौशहरा और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश।
मर्दान किला के रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, मां बेटी शदीद जख्मी। बालाकोट में सड़कें बंद होने से मुतादिद सयाह फंस गए। जीपें मुख्तलिफ मकामात पर रुक गईं। फ्लैश फ्लड के बायस झील रोड और सखोज के मकाम पर रोड आरजी तौर पर बंद। पंजाब में भी मानसून बारिशें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए, बिजली की फराहमी मुतासर। शेखुपुरा, शकरगढ़ और गिरदनवाह में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन की कोशिशों के लिए हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात को तिजारत से माकारी ज़राअत के शोबों में मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOU पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई सलामती, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ते नज़र पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान ने सिंतास माहिदे का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा भारत से सिंतास माहिदे की फौरी बहाली के लिए आलमी हिमायत चाहते हैं। इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली हमारा मुश्तरका मकसद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुतनाज़ इंटरव्यू केस में नौरीन न्यासी तलबी के बावजूद NCCIA में पेश न हुई। वकील ने इब्तदाई जवाब जमा करा दिया। NCCIA ने कल नौरीन न्यासी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। तहरीक इंसाफ का नौरीन न्यासी बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी PTI की बहन नौरीन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नौरीन न्यासी के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा सस्ती शोहरत के लिए ऐसे बयान की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सियासी पार्टियाँ सियासत करें मगर मुल्की वक़ार का भी ख्याल रखें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नौरीन न्याज़ी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी का आकाश है। नौरीन न्याज़ी समेत जो भी ऐसे मुल्क दुश्मन बयानात दे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी PTI से वोकला अहलखाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई। जेल इंतजामिया 3 हफ्ते में पूरा रिकॉर्ड जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुतफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले अगर ऑर्डर मुतफिका नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी दायर करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। सरकारी मुलाजमीन ने अपने अपने हल्कों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा इलेक्शन को किसी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने TLP से इंतखाबी निशान क्रेन वापस ले लिया। TLP इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने TLP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात मुस्तरद कर दी।
डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ मुस्तरद। अरबों के टैक्स तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत के कंपनीज के हक में फैसला। FPR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। FPR की तमाम सिविल पिटिशंस खारिज। अपील की इजाज़त भी न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही टैक्स दहिंदगान के हक में फैसला दिया। FPR ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने FPR का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। जुडिशल कमीशन के पेशावर हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद हुसैन की बतौर एडिशनल जज मुद्दत में 6 माह की तोसी। आईनी बेंचेस की मुद्दत में मजीद 3 माह तोसी की सिफारिश। सिंध हाईकोर्ट में 5 में से 3 एडिशनल जजेस की तकर्री की सिफारिश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए एडिशनल जजेस की तकर्री की सिफारिश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की सिफारिश। कराची में 3 साला बच्ची के कत्ल का केस हल। कातिल कोई और नहीं, चची निकली। SSP ने बताया 23 जून को बच्ची को कत्ल किया गया। चची ने सिर्फ हसद की वजह से बच्चे की जान ले ली। मुलजिमा के अपने दोनों बच्चे ज़हनी मासूर हैं। कराची में मंगू पीर से अफवा 2 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने घरों से बच्चे को बाजियाब कराया। 2 साला आसान वालिदैन के सुपुर्द। SSP वेस्ट के मुताबिक घर वालों को तावान की कॉल्स आईं, जिससे मुलजिमान तक पहुंचने ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। लाहौर निजी सोसाइटी के घर से मिलने वाली खातून और 3 बच्चों की लाशें सर्दखाने से वरसा के हवाले। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह नासिर डोगर के रिश्तेदारों ने लाशें वसूल की। घर का सरबराह नासिर डोगर पुलिस हिरासत में है। 4 अफराद की हिलाकत जहर खौरानी से हुई थी। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज है। माँ और उसके 3 बच्चों की लाशें जुम्मे को घर से मिली थी। लाहौर की कैंट कचहरी से 3 कैदी पुलिस एहलकारोों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार। पुलिस ने एक कैदी को दोबारा पकड़ लिया। 3 की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। पुलिस ज़रा के मुताबिक फरार होने वाले कैदियों को कैंप जेल से पेशी पर लाया गया था। चौंतीस साल बाद इंसाफ मिल गया। 34 साल पुराने ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स को 1 करोड़ अदा करने का हुक्म। कराची की मुकामी अदालत ने कुरंगी रोड हादसे का फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत और बस ड्राइवर को मुश्तरका तौर पर हर्जाना अदा करने की हिदायत। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में पेशरफ्त। हरियाला जेल में मुलजिम की शनाख्त परेड। 2 चशमदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। हाल में मालगाड़ी के डीरेल होने के 1 दिन बाद डाउन ट्रैक बहाल शुदा डाउन ट्रैक से जखरी एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस को कामयाबी से गुजार दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम ताहाल जारी। पेट्रोलियम डीलर्स ने यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ की हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रोलिंग एवरेज पर मबनी होगा। नून
लीग की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बासाब्ता आगाज़ की तैयारी मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर आमद। मुजफ्फराबाद में जलसे के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। लीगी रहनुमाओं का पिंडाल का दौरा। राना सनाउल्लाह और मरीम औरंगजेब की जलसागाह आमद। इंतजाम का जायजा लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमने जदीद मंसूबों को उनको जवाब दिया। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं कि उन्होंने कौन सा काबिल फ़ख्र मंसूबा दिया। सिंध के तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने वालों को आवाम मुस्तरद करेंगे।